नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं आपके एक और नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज मैं कुछ आपको जानकारी देने वाला हूं वीट यानी कि गेहूं की फसल के बारे में। अभी मैं हूं अपने फील्ड पे जिसमें गेहूँ लगा रखा है और इसमें जो है तो इसमें अभी मैंने इरिगेशन आज चल रही है इसकी, और इसमें मैं आपको क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जो भी लोग चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है या फिर आपको समझ नहीं आती है या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ की क्या अपडेट है, किस लिए क्या जानकारी है। देखो, गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं 6। इसकी जो इरिगेशन की अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं 6, यानी कि सिंचाई की जो अवस्थाएं होती हैं। और इन 6 में से कौन सी अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती हैं और किन किन टाइम पे हमें पानी देना चाहिए, जो कि हमारी गेहूं की फसल के लिए क्रिटिकल स्टेजें मानी जाती हैं। तो चलिए मैं आपको डिस्कस करता हूँ, सारी स्टेजों के बारे में भी बताऊंगा। तो ये है हमारा गेहूं का फील्ड जिसमें अभी गेहूं लगा रखा है, और अभी ये गेहूं जो है 21 दिन का करेक्ट हो चुका है और अभी इसमें इरिगेशन चल रहा है, पानी चल रहा है। और इसकी अगर बात करूं तो ये गेहूं 21 दिन का होने के बाद आज हम इरिगेशन दे रहे हैं। गेहूं में 6 सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाएं यानी कि स्टेजेज होती हैं, जिसमें से जो अभी 21 से 25 दिन की, जो 20 से 25 दिन की, इसमें जो 20 से 25 दिन पे जो स्टेज आती है वो आती है CRI स्टेज, और ये अभी इसमें CRI स्टेज ही चल रही है। 21 दिन का ये एग्जैक्ट टाइम हुआ है। इस टाइम पे ये प्लांट हमारा कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि हर स्टेज पे अलग अलग तरीके का आपको प्लांट देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, जिसमें क्या होता है, जड़ का विकास होता है और पौधा हमारा यहीं से स्ट्रॉन्ग बनता है। उसके बाद क्या होता है कि गेहूं की क्रांतिक अवस्था कुछ इस तरह से दिखती है, जिसमें से फर्स्ट स्टेज है क्रांतिक अवस्था CRI स्टेज, जो कि 20 से 25 दिन पे आती है। दूसरी स्टेज आती है आपकी सेकंड, जो हमारी स्टेज आती है वो आती है टिलरिंग या फिर कल्ले निकलना जिसको बोलते हैं। ये अवस्था जो आती है वो 40 से 45 दिन पे आती है बुआई के बाद। और इसमें क्या है, हमारे जो पर प्लांट टिलर्स हैं वो ज़्यादा निकलते हैं, टिलरिंग ज़्यादा होती है। अगर हम उस समय पे सिंचाई करते हैं तो पर प्लांट जो टिलर होंगे वो ज़्यादा निकलेंगे, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। थर्ड स्टेज जो आती है वो गांठ बनना या फिर ज्वाइंटिंग स्टेज जिसको बोलते हैं। ये हमारी जो स्टेज आती है वो 60 से 65 दिन पे आती है। तो ये भी हमारे ध्यान रखना है कि इस स्टेज पे भी हमें पानी देना है। फोर्थ स्टेज जो हमारी आती है वो मोस्ट क्रिटिकल स्टेजों में से ही एक है, जिसको हम फ्लावरिंग स्टेज या फुल पुष्प अवस्था भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये अवस्था हमारी 80 से 85 दिन के बाद आती है, बुआई के बाद 80 से 85 दिन बाद। और इसमें क्या होता है, फ्लावर आते हैं। अगर हम इस समय पे सिंचाई नहीं करेंगे तो हमारा जो ग्रोथ है और जो हमारी यील्ड है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो इस पर भी हमें ध्यान रखना है कि पानी ज़रूर देना है। अगली जो हमारी स्टेज आती है, फिफ्थ स्टेज जो आती है मिल्किंग स्टेज या फिर दुग्धावस्था भी जिसको बोला जाता है, ये आती है 100 से 105 दिन पे। और ये स्टेज में क्या होता है, जो हमारा दाना होता है वो ग्रेन जो होता है उसमें मिल्किंग हो रही होती है। उसमें अगर हम उस समय पानी नहीं देते हैं तो हमारी मिल्किंग नहीं हो पाती और हमारा जो बीज का साइज है, जो उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। तो इस समय पे भी बहुत ज़रूरी है पानी देना फसल को। और अगली लास्ट स्टेज जो आती है वो आती है डफ स्टेज या फिर मैच्योरिटी स्टेज भी बोल सकते हैं इसको, जो कि स्टेज होती है मिल्किंग के बाद की अवस्था और फुल्ली मैच्योर से पहले की अवस्था होती है, डफ स्टेज वो जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये स्टेज आपकी 115 से 120 दिन पे आती है। इसमें भी पानी देना आपको बहुत ही अति आवश्यक होता है, जो कि हमारा ग्रेन बना होता है उसको मैच्योरिटी के लिए प्रॉपर भोजन मिल सके और पानी मिल सके, जिससे हमारा डेवलपमेंट अच्छा हो। अभी 6 स्टेजें जो है वो डिपेंड करेगी आपकी जो सिंचाई करोगे उस पर। अलग अलग एरिया के लिए, अलग अलग मिट्टी के लिए सिंचाई अलग अलग होती है और ड्यूरेशन भी इसकी कम ज़्यादा हो जाती है दिन के हिसाब से। अब अगर हम बात कर लें भारी मिट्टी या मटियार की, जिसको हम क्ले सॉइल इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें क्या होती है, जल धारण क्षमता अधिक होती है। जल जो है हमारा ज़्यादा दिनों तक रहता है, मॉइस्चर ज़्यादा दिनों तक रहता है। तो इस कंडीशन में आगे पीछे हो सकती है कुछ दिन। और अगर दोमट मिट्टी की बात करें जिसको हम लोमी सॉइल बोलते हैं, उसमें
मटियार मिट्टी से कम पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, जिसमें अगर बात कर लें तो हो सकता है 6 से 7 पानी भी लग जाए। और जो रेतीली मिट्टी होती है इसमें क्या होता है, कभी कभी 6 से 7 या फिर 7 से 8 पानी भी लग सकता है, क्योंकि रेतीली मिट्टी पानी को ऑब्जर्व जल्दी करती है और इसमें पानी जल्दी सूखता है। इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है स्प्रिंकलर मेथड। आप उसका इस्तेमाल अगर करते हैं, स्प्रिंकलर मेथड के थ्रू अगर सिंचाई करते हैं तो रेतीली भूमि में बहुत उपयोगी होती है। हालांकि इसमें जल्दी आपको सिंचाई करनी होती है, बट इसमें क्या होता है कि आपको रेतीली भूमि में स्प्रिंकलर से आप अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा उपज आपको देखने को मिलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आप चाहे किसी भी प्रकार की मिट्टी आपके यहाँ अगर है तो उसके लिए आप क्या करें कि जो 20 से 25 दिन की अवस्था होती है, जो कि CRI स्टेज है, इस पे आपको पानी देना ही देना है। बुआई के बाद आप 20 से 25 दिन पे अपने खेत में पानी लगा दें, ताकि वो स्टेज सभी के लिए कॉमन होगी, चाहे किसी भी प्रकार की आपके यहाँ मिट्टी है। तो कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। और कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि आपको पूछनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा बताने की।